नहीं, आज टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी जो अब हम लोगों ने अनाउंस भी की है बजट में कि टूरिज़्म पॉलिसी लेके आएगी सरकार, उसके बारे में चर्चा हुई और बहुत जल्दी ही वो यूनिट पॉलिसी और टूरिज़्म पॉलिसी हम लोग उसकी भी घोषणा करने वाले हैं। जी। आज कट करके लेना था। आज मैडम सुबह आपने दौरा किया पर्यटन स्थलों का, जयपुर चार दीवारी का, आमेर पार्किंग में भी आप गए, माउंट हिल जलमहल वगैरह, क्या है दौरे का? उसका ये है कि जो भी टूरिस्ट आता है राजस्थान, जयपुर तो आता ही है। अनफॉर्चुनेटली पहले जो सरकार थी 5 साल, उन्होंने ध्यान बिल्कुल भी जयपुर पे नहीं दिया। लेकिन हमारी बजट घोषणा भी थी कि जयपुर वॉल सिटी में हम लोग ब्यूटिफिकेशन करेंगे, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करेंगे, हर तरीके से टूरिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी वॉल सिटी का हम लोगों ने सुबह दौरा किया था, सुबह जल्दी, और वहाँ चाहे ट्रैफिक हो, सफाई, ओवरहेड वायर्स, बहुत सारी चीज़ें, बैनर्स, होर्डिंग्स, जनरल अपकीप, जनरल फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स, हवा महल में भी आसपास कैसे उसको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, वो सब चीज़ें। आमेर में हम लोग आमेर तक गए थे। जयपुर के सारी जो हमारे परकोटे के गेट्स हैं, उनको कैसे, हालत ठीक नहीं है बहुतों की, उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी सबकी प्लानिंग हुई, चर्चा हुई। कल फिर से मीटिंग होगी। बारिश के कारण रोड भी खराब हो चुका है, तो ऐसे में टूरिस्ट आ रहा है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, छवि भी खराब हो रही है। अब ये रोड्स तो बनाए तो जिसने थे उसको भी कुछ जवाबदारी तो रखनी चाहिए ना। अनफॉर्चुनेटली वो तो चले गए और ये लाइबिलिटी छोड़ के चले गए। नहीं, हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी सरकार, दिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम लोग भी मिलकर, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी और सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर, चाहे जेडीए की सड़क हो, चाहे नगर निगम की सड़क हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, एनएच की सड़क हो, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि जैसे ही बारिश कम होती है, मानसून धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे ही मानसून के बाद हम लोग ये जितने भी गड्ढे हैं, जितने भी ये सड़कें टूटी हैं, उनका हम लोग रिपेयरिंग शुरू कर दें। और जहाँ ज़्यादा डैमेज हुआ है, सेंटर से भी फंड आता है इसमें, डिज़ास्टर रिलीफ में, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो भी राजस्थान में आए। सबसे बड़ी समस्या होती है टूरिस्ट को, क्योंकि अब पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो ट्रैफिक है ना, उस ट्रैफिक से काफ़ी परेशान है, चार दीवारी में तो खास तौर से। जी, नहीं, उसके लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा ट्रैफिक अगर हो सकेगा तो जितने गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर ही कहीं पार्किंग बनाई हुई है रामनिवास गार्डन में, वो पार्किंग यूज़ में लें ज़्यादा, और वहाँ से कोई अगर हम लोग प्रोवाइड करें, चाहे छोटी बसेस प्रोवाइड करें और कुछ हम लोग ई बसेस प्रोवाइड करें, जिससे कि वो टूरिस्ट सिटी में जा सके और अपनी गाड़ी को वो वहाँ सुरक्षित रूप से वहाँ पार्क कर सके। केंद्र सरकार की ओर से आइकॉनिक डेस्टिनेशन किए गए थे पूरे देश में, करीब 14, जिसमें एक राजस्थान में आमेर फोर्ट को किया था। जी जी, वो अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहा है। आमेर फोर्ट में काम बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारी जब सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय बहुत अच्छा काम हुआ। अब ये गहलोत जी की सरकार में तो कोई काम होना था ही नहीं, वैसे भी उनको तो टूरिज़्म में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। हम लोग कर रहे हैं पूरी कोशिश कि वहाँ पर भी अच्छा काम हो। वहाँ पर भी जो ट्रैफिक कंजेशन होता है टूरिस्ट सीज़न के समय, उसके लिए भी आज हम लोगों ने देखा कि क्या ऑल्टरनेट वे कर सकते हैं जिससे कि वहाँ ट्रैफिक का कंजेशन कम हो। मैम एक और सवाल है, कट करके लेना भाई। मैम ये जो टूरिस्ट गाइड है, वो भी आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनकी मांग है, क्योंकि सीजन भी चल रहा है, लेकिन वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, तो उनकी चाहत ये है कि वो संविदा सेवा में उनको शामिल किया जाए। वो अभी देखते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी बात भी बहुत सीरियसली लेके हम लोग देखेंगे उनको क्या कर सकते हैं। उनको चिकित्सा में भी सुविधा चाह रहे हैं, रोडवेज में रियायत करते हैं, उनका बिल्कुल नहीं, उनका ध्यान रखेंगे।